हमारे बच्चे भी और हम भी डर के मारे 8 माह हो गए हैं, बाजार तक नहीं जा सकते, जुमा नमाज पढ़ने तक बाहर नहीं जा सकते। इमरान भट्ट साहब इमामत करा रहे थे, पीछे 3 बंदे नमाज पढ़ रहे थे। ये काम करके फिर भी धमकी आ रही है कि हम फिर अटैक करेंगे। अच्छा, उन्होंने तो फिर अटैक सेशन जज साहब के सामने भी बोला था कि हम फिर अटैक करेंगे इनके ऊपर। नाजरीन, जो कातिल हैं, जिन्होंने जो हमला आवर थे, जो यहाँ पे घर में घुसते ही जिन्होंने हवाई फायरिंग शुरू की और खौफ व हरास जो है वो घर में फैला दिया। और ये वो एक छोटी सी मस्जिद है जो अपने ही घर में ज़ाहिर मसल्ला कहते हैं, और दुश्मनी की वजह से जिन्होंने अपने ही घर में मस्जिद बनाई हुई थी कि हम यहाँ पर ही अल्लाह की इबादत करेंगे, यहाँ पर ही नमाज़ पढ़ेंगे। और नमाज इशा के बाद जो तरावी की नमाज़ थी वो अदा कर रहे थे, तो यहाँ पर बैठ के। तो ज़रा बताइएगा ये हवाल जी, यहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ था, बंद था? जी दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला हुआ था, ऐसे ही खुला हुआ था। गर्मी होती है ना, दरवाज़ा खोल लेते हैं शाम को। जी बिल्कुल। ये यहाँ पे इमरान भट्ट साहब जो है इमामत करा रहे थे, यहाँ पे खड़े हो। यहाँ पे हाँ। ये देखिए उनका ब्लड जो सर से निकला है, मुंह से निकला है। इसके बिल्कुल ही पीछे शाहिद रफीक भट्ट साहब थे, हाँ जिनको इधर सीने में गोलियां लगी हैं। ठीक है। और वो जगह यहाँ पे पे लगी। इमामत करवा रहे थे इमरान भट्ट साहब। जी। जी इमरान भट्ट साहब इमामत करा रहे थे, पीछे हाँ। 3 बंदे नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। राना जफर साहब, शाहिद रफीक भट्ट साहब और शहबाज भट्ट साहब। शहबाज भट्ट साहब जो अभी मजरूब हैं, वो हॉस्पिटल। जी वो लाहौर एडमिट हुए हैं उनकी किसी। क्या हालत है अभी? जी अभी कुछ उनका पता नहीं, लेकिन लाहौर एडमिट हुए हैं। लाहौर में हुए हैं। आप बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इमरान भट्ट साहब जो खड़े होके जो नमाज तरावी अदा कर रहे थे और साथ में इमामत भी कर रहे थे, ये देखिएगा किस कदर शदीद और जदीद आतिशी असला के साथ उनके ऊपर हमला किया गया और ये दीवारें भी टूटी हुई हैं। और ये वो छोटी सी मस्जिद जिसे मसल्ला बोलते हैं, ये सारा ज़रा दिखाइएगा यहाँ पर। ये इस कदर भी, और यहाँ पर ये फायर लगे हुए हैं। ये यहाँ पर ये इतना ब्लड भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है मस्जिद में। तो ये सारी जो जितनी भी ये मसल्ले वगैरह बिछे हुए हैं, यहाँ पर जो दरियाँ बिछाई गई हैं, टोपी पड़ी हुई है जो उन्होंने सर पे पहनी हुई थी, जो स्पेशल ब्रांच के थे। जी जो स्पेशल ब्रांच की उनकी टोपी है, उन्होंने सर पे पहनी हुई थी नमाज पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। और ये वहाँ पे पड़ी हुई है। अफसोसनाक बात यहाँ पर नाजरीन जो ये है कि यहाँ पर दुराने नमाज उनको कत्ल किया गया। जो दूसरे जो कफ़ार थे वो भी इन बातों का थोड़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि मस्जिद नमाज के दौरान भी किसी के ऊपर हमलावर नहीं होंगे। अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई अपनी इबादत में, अगर कोई कुफार भी हैं वो अपनी अपनी इबादत भी कर रहे हैं, तो मुसलमान उनके ऊपर हमलावर नहीं होंगे। यहाँ पर ना तो रमज़ान का एहतराम और ना ही मस्जिद का जो एहतराम है वो किया गया। नमाज़ पढ़ते हुए यहाँ पर उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। नमाज़ पढ़ने का इंतज़ार भी ना किया गया कि बाहर आएंगे तो हम इनके साथ, जैसा ये सारे ही मस्जिद में यहाँ पर जो गोलियाँ लगी हुई हैं। और मैं इधर दिखाऊँ आपको, ये खिड़की है, यहाँ पर हमारा मुक़द्दस किताब कुरान पाक यहाँ पर मौजूद हैं। हम कम से कम 12 से 13 कुरान पाक लेके आए। नहीं ये नहीं लेके आए, यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पर लेके पढ़ते हैं। यासीन सूरतें रखी हैं, वो जो हम क्या नाम है असर के बाद तालीम देते हैं उसके लिए किताब रखी है। हाँ। इमरान भट्ट साहब असर की नमाज पढ़ा के उसके बाद 10-15 मिनट तालीम करते थे, दीन की तदरीस करते थे। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा, ये सारा हमने जायब कुआ के जो मनाजर हैं वो भी दिखा दिए हैं, कैसे अंदर हमलावर दाखिल हुए वो भी दिखा दिए हैं। क्या आपको ये दुश्मनी जो अभी 8 माह हुए हैं इसे चलते हुए, एक भाई की जान ले गई है, अब ये ख़त्म होती हुई नज़र आती है कहीं किसी तरह से? सर वो ये काम करके फिर भी धमकी आ रही है कि हम फिर अटैक करेंगे। अच्छा, उन्होंने अभी तो फिर सेशन अटैक जज साहब के सामने भी बोला था कि हम फिर अटैक करेंगे इनके ऊपर। अभी फिर अटैक करेंगे जी आखिर और हम लोग तो, हमारे बच्चे भी और हम भी डर के मारे 8 माह हो गए हैं, बाजार तक नहीं जा सकते, जुमा नमाज पढ़ने तक बाहर नहीं जा सकते। हाँ। और ना हमारे बॉस इमरान भट्ट साहब बाहर जाते थे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार बाहर तो नहीं जा सकते, इधर ही जमात करा लिया करें। मतलब उन्होंने अपनी जो दुनिया है छोटी सी, वो अपने ही घर में बसाई हुई जी, थी, वो अपने बाजार घर तक तक नहीं महसूर जाते होकर थे। रह गए जी। थे। अब किसी तरह से कुछ चीज़ ये नज़र आती है कि ये सुलह होती हुई, दुश्मनी ख़त्म होती हुई। हर छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपने बताया है इमरान भट्ट साहब का 3 माह का एक छोटा सा बच्चा है, तो वो तो सवाल तो करेगा जब बड़ा होगा कि मेरे बाप का आखिर ऐसा कसूर क्या था। छोटे बच्चे हैं, इतने सहमे हुए हैं। मैं कल से उनको देख रहा हूँ कि मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। ये उनके बेटे हैं? ये उनके बेटे हैं हज़ैफ़ा, हाफिज़ साहब हैं ये भी माशाल्लाह। हाँ 2 सिपारे इसने माशाल्लाह हिफ्ज़ किए हुए हैं। हाफिज़ साहब हैं ये। माशाल्लाह। आए ज़रा बेटा। नाज़रीन, ये इमरान भट्ट साहब के छोटा सा बेटा है जो अभी यतीम हो चुका है, जिसको नहीं पता कि मेरे बाप को सज़ा किस चीज़ की दी गई है। और ये बताया जाता है ये हाफ़िज़ कुरान भी है। यहाँ पर दिल लरस जाता है, शायद इन लोगों का कैसे इतना हौसला बढ़ गया कि इतने छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने यतीम कर दिया।
اور وہ کوئی غیر نہیں ہے, وہ غیر نہیں ہے, وہ اپنے ہی ہیں. اور یہ خون ہی خون کا جو پیاسا ہو گیا, کس وجہ سے ہوا؟ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے, زن زر زمین کی وجہ سے, اور یہاں پر بھی جائیداد آڑے آ گئی. جو ان کے بڑوں کا فیصلہ تھا, جو عمران اللہ بٹ صاحب تھے, وہ تو اس پہ فیصلے پہ پابند تھے کہ میں یہ فیصلہ مانوں گا, جیسا کہ میرے والدین نے, میرے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا وہ میں مان لوں گا. مگر جو دوسرے ان کے بھائی ہیں, جو بڑے بھائی ہیں ان کے, جو زمان بٹ صاحب جو ابھی کینیڈا میں مقیم ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ جیسا بھائی نے بتایا ہمیں کہ یہ چتراہٹ کا معاملہ لگتا ہے کہ میں انا یہاں پر آڑے آ گئی ہے. اور کیسا یہ قرب قیامت کا مناظر ہے کہ خون سفید ہو چکے ہیں, خون خون کا دشمن ہے, بھائی بھائی کا جو دشمن بن چکا ہے. اور یہاں پر یہ سٹوری کرنے کا مقصد اس دشمنیوں کو ختم کرانا ہے, کسی دشمنی کو بڑھاوا دینا نہیں ہے. خدا کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کریں. جو بھی دشمنی دار لوگ ہیں, وہ جو اتنے شاندار عالی شان گھر بنے ہوئے ہیں, محل ٹاپ گھر بنے ہوئے ہیں, یہاں پر پرانے درخت جن کو کیکر بولا جاتا ہے وہ اگ جاتے ہیں, جو چولہے ہوتے ہیں ان کو زنگ آلود ہو جاتے ہیں. یہاں پر کچھ نہیں بچتا سوائے دشمنی کے. کہاں لے کے جائیں گے اپنی انا جب اپنے ہی نہیں رہیں گے؟ لوگ تو باہر جاتے ہیں کمائی کرنے کے لیے, ہم باہر سے کمائیں گے تو ہم اپنوں میں بیٹھ کے کھائیں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے. اب کن کے لیے جب اپنے نہ رہیں اور اپنوں کی جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اور خدا کے لیے یہاں پر میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو دشمنی دار لوگ ہیں جہاں پر بھی ہیں, اپنی دشمنیوں کو خدا کی رضا کے لیے چھوڑ دیں, اپنی اناؤں کو چھوڑ دیں. اگر کسی کو انا کا نقصان ہوا تو میرا مالک بیٹھا ہوا روز محشر, اللہ سے لے لیجئے گا جس کی انا کم ہو جائے گی. یہ مکمل حقائق, مکمل سٹوری آپ تک جو ہم نے پہنچائی ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی بھی چیز ایسی پوشیدہ نہیں ہے یا کسی کے دل آزاری نہیں کی گئی ہے. جیسا بھائی نے ہمارے ساتھ جو بات کی ہے وہ آپ تک بھی پہنچائی ہے. تو اس کیس میں یوں ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. آپ اور ہم سب کا اللہ نگہبان.